सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अपना क्लास 11th का जो फाइनल अकाउंट्स होता है उसकी एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना होता है हमें, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार आपका अगर फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन आता है तो ये एडजस्टमेंट 100% आती ही आती है। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है, बोला है कि इन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के थ्रू एडजस्ट करना है। दैट मीन्स इसको सॉल्व करना है। देखेंगे इन्फॉर्मेशन गिवन है, इट इज़ जस्ट लाइक ट्रायल बैलेंस। बोला है कि आपसे डेटर 80,000 बैलेंस गिवन है, बैड डेट्स 2,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 5,000। एडजस्टमेंट में क्या बोला है, दैट मीन्स एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को आपको क्या बोला है, फर्दर बैड डेट्स 5,000 है, क्रिएट प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट 3%। देखेंगे इसको कैसे करना है। देखो वन बाय वन उठाते हैं। डेटर कहाँ जाता है, डेटर एसेट होता है, बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो बैलेंस शीट में डालेंगे सबसे पहले डेटर को, लिख देंगे डेटर्स। एडजस्टमेंट है इस वजह से अभी हम अंदर ही लिखेंगे, फाइनली बाद में लिखेंगे 80,000। एंड उसके बाद बैड डेट्स गिवन है 2,000। बैड डेट्स हमारा लॉस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, दिस इज डेबिट साइड एंड दिस इज क्रेडिट टू बैड डेट्स। कितना अभी एडजस्टमेंट है अंदर ही लिखेंगे, दिस इज 2,000। अब ध्यान से देखना है आपको ना, एक स्टेप फॉलो करना है ताकि आपका ये कभी गलत ना हो। अगर बैड डेट्स है हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम बैड डेट्स शो कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे फर्दर बैड डेट्स, दैट मीन्स FBD। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, फर्दर बैड डेट्स। आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। अब इसमें क्या करना है, आपको न्यू प्रोविजन ऐड कर देना है, जो आप क्रिएट करोगे माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविजन। देखेंगे अगर फर्दर बैड डेट्स गिवन है तो लिख देना है, अदरवाइज नील डाल देना है। फर्दर बैड डेट्स आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट में गिवन होता है, बोला है फर्दर बैड डेट्स इज 5,000। तो फर्दर बैड डेट्स गिवन है 5,000 लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे ये 5,000 एक जगह तो चला गया, बट एडजस्टमेंट की चीज़ दो जगह जाती है। तो देखेंगे एक जगह और जाएगा, दैट इज अगर एडिशनल बैड डेट्स हो गए तो आपके डेटर भी तो कम हो गए। तो बैलेंस शीट में क्या होगा, ये लेस हो जाएगा, माइनस फर्दर बैड डेट्स दैट इज 5,000, इसमें से लेस कर देंगे। और इसको माइनस करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, नेट डेटर्स दैट इज 75,000। ये 75 आ गया। अब आगे क्या बोला है, अब सिंपली हमें बोला है कि क्रिएट प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स। इस प्रोविजन को क्या बोलेंगे, न्यू प्रोविजन, क्योंकि हमें प्रोविजन बनाना है, दैट इज न्यू प्रोविजन वी हैव टू क्रिएट। उसके बाद ये जो हमें ऑलरेडी गिवन है इसको बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन, जो कि ट्रायल बैलेंस में गिवन रहता है, दैट इज ओल्ड प्रोविजन। देखेंगे ओल्ड प्रोविजन के लिए मैंने क्या बोला है, माइनस करना होता है। तो माइनस कितना, 5,000 ब्रैकेट में लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, न्यू प्रोविजन ऐड करना है। न्यू प्रोविजन पहले बना लेते हैं। न्यू प्रोविजन हमेशा बनेगा हमारा नेट डेटर्स पे, दैट इज 75,000। और हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे न्यू प्रोविजन। कितना कितना बोला है हमें, 3% एट द रेट 3%। तो 75,000 का 3% क्या आएगा, ये आएगा आपके पास, आप कैलकुलेट कर लोगे, 2,250। ये आपके पास आ गया 2,250। अब जो फाइनल अमाउंट बच गया वो आप क्या कर दोगे, बाहर शो कर देंगे। तो देखेंगे दिस इज 7,2,750, 72,750। एंड न्यू प्रोविजन कितना बना था हमारा, 2,250, 2,250। इसको ऐड करना होता है। देखेंगे ये हो गया हमारे पास 5 + 2 7 7 और ये 2 9 9,250 माइनस 5,000, फाइनल आ जाएगा 4,250। तो ये थी हमारी बैड डेट्स की एडजस्टमेंट, जिसमें हमें सिंपली क्या फॉलो करना है, अगर बैड डेट्स की बना है तो यहाँ पे डेबिट कर देना है। अगर फर्दर एडिशनल बैड डेट्स की बना है, एडिशनल मीन्स फर्दर बैड डेट्स, तो 5,000 उसको भी ऐड कर देना है, न्यू प्रोविजन क्रिएट करके ऐड कर देना है, और ओल्ड गिवन है तो माइनस कर देना है। एंड बैलेंस शीट में प्रोसीजर हमने समझा कि डेटर है,
माइनस एडिशनल बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स माइनस कर देंगे, नेट डेटर आ जाएगा 75,000, उसमें से न्यू प्रोविजन और माइनस कर देंगे, फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस एडजस्टमेंट। एक क्वेश्चन और देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। देखेंगे ये रहा, मेनली एग्जाम्स में आपसे इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछेगा, ट्रायल बैलेंस दे देगा, डेटर्स, बैड डेट्स, प्रोविजन गिवन है, इस प्रोविजन को क्या बोलेंगे जो ऑलरेडी गिवन होता है, दैट इज ओल्ड प्रोविजन, दिस इज ओल्ड प्रोविजन। एडजस्टमेंट में बोला है फर्दर बैड डेट्स, फर्दर मीन्स एडिशनल बैड डेट्स 5,000, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 10% ऑन डेटर्स। इसको देखेंगे कैसे करना है। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये है हमारी बैलेंस शीट, इट इज जस्ट एक्सट्रैक्ट बिकॉज पूरा क्वेश्चन तो कर नहीं रहे, तो ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का पार्ट है जस्ट। देखेंगे डेटर हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में, तो डेटर को हम क्या कर देंगे, बैलेंस शीट में शो कर देंगे सिंपली, डेटर्स 50,000 अभी अंदर ही लिखना है, एंड बैड डेट्स, अगेन बैड डेट्स हमारा लॉस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर देंगे 2 बैड डेट्स, दैट इज 5,000। और अब क्या करना है हमें, मैंने बताया था अगेन, अगर फर्दर बैड डेट्स है या एडिशनल बैड डेट्स है तो इसको ऐड कर देंगे, प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन सिंपली। देखेंगे फर्दर बैड डेट्स आर 5,000, अगर नहीं गिवन होगा तो उसे नील डाल देना है, न्यू प्रोविजन हम अभी थोड़ी देर में क्रिएट करेंगे, माइनस ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन हमें ट्रायल बैलेंस में ऑलवेज गिवन रहेगा, दैट इज 2,000, माइनस करना है, न्यू प्रोविजन बनाना है जस्ट। देखेंगे डेटर्स में से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं अपना फर्दर बैड डेट्स, एक जगह ऐड होता है दूसरी जगह माइनस होता है, फर्दर इज 5,000 माइनस कर दिया, अब हमारे पास 45,000 बच गया, इसे क्या बोलेंगे, पीछे क्वेश्चन में बताया था, दिस इज कॉल्ड नेट डेटर्स। अब इसमें से माइनस कर देना है हमें न्यू प्रोविजन, हमें कितना बनाना है न्यू प्रोविजन, वी हैव टू क्रिएट 10% ऑन डेटर्स, न्यू प्रोविजन एट द रेट 10%, तो इसका 10% क्या आएगा आपके पास 4500, माइनस कर दिया, यह आ जाएगा 40,500 यहाँ पे नेट बाहर आंसर, और न्यू प्रोविजन कितना बनाया था 4,500, ये रहा, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 4,500। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करके बाहर फाइनल आंसर लिखना है। देखेंगे 5 5 10 10, ये 14,500, उसमें से 2 माइनस कर देंगे, 12,500 इज द फाइनल अमाउंट। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमें कभी भी एग्जाम में फाइनल अकाउंट्स में बैड डेट्स की एडजस्टमेंट हो, जिसमें हमें न्यू प्रोविजन बनाना हो, फर्दर बैड डेट्स गिवन हो, उसको कैसे हमें सॉल्व करना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, थैंक यू सो मच।